Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about modern communication system. आज हम जानेंगे communication system के बारे में. So let's get started. To share our ideas and messages, we talk or send messages. This is called communication. जब भी हमें अपनी feelings और अपने ideas, अपने thoughts किसी से share करने होते हैं, तब हम क्या करते हैं? हम बात करते हैं या फिर मैसेज सेंड करते हैं. इस प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं. इन अर्लियर टाइम्स मैन यूज्ड साइंस एंड सिंबल टू सेंड और रिसीव मैसेजेस. पुराने टाइम पर क्या होता था, जो लोग होते थे उस टाइम पर वो सिंबल्स का यूज करके अपने मैसेजेस शेयर करते थे. Pigeons and messengers were also used for sending and receiving messages, है ना. कबूतर जो pigeons होते हैं उनको और जो messengers होते हैं उनको भेजा जाता था एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस डिलीवर करने के लिए. These messages sometimes took a long time to reach the destination. कभी कभी ये जो मैसेजेस थे ये बहुत ज़्यादा वक्त लेते थे एक डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए. Today we have various means of communication that have made messaging easier and faster. But आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे ऐसे means of communication हैं जिन्होंने messages को काफ़ी आसान बना दिया है. Let us now discuss about different means of communication. अब हम बात करेंगे अलग अलग means of communication के बारे में. Means of personal communication. सबसे पहले बात आती है personal communication की. Some methods of communication are used to communicate from one person to another. These are called personal means of communication, है ना. कुछ ऐसे मेथड होते हैं जिनका यूज कम्युनिकेशन में करा जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, है ना. दूसरे पर्सन तक कोई मैसेज पहुंचाने के लिए इसे कहते हैं हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. पोस्ट ऑफिस. इंडिया हैज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड. सबसे पहले एग्जांपल आता है पोस्ट ऑफिस का. जो इंडिया है उसका सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेटवर्क है किसका, पोस्ट ऑफिस का, पूरे वर्ल्ड में. Post office helps us in receiving and sending our letters and parcels. जो पोस्ट ऑफिस होता है उसका काम क्या होता है, मैसेजेस सेंड करना, ठीक है, पार्सल्स जो है वो सेंड करना. It is the cheapest way of sending a message. ये मैसेज भेजने का सबसे cheapest तरीका है. We can also send money to a friend or a relative through the post office by sending money order, है ना. हम अपने किसी रिलेटिव को भी मनी भी भेज सकते हैं किसकी हेल्प से, मनी ऑर्डर की हेल्प से. पोस्टल डिपार्टमेंट यूजेस रेल, रोड और एयर ट्रांसपोर्ट फॉर सेंडिंग आवर मैसेजेस. पोस्ट ऑफिस इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. जो पोस्ट ऑफिस होता है वो ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करता है हमारे मैसेजेस, लेटर्स और हमारे मनी ऑर्डर को दूसरे पर्सन तक पहुंचाने के लिए, ठीक है. इसलिए पोस्ट ऑफिस एक इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है. Next is telegraph. Samuel Morse was the inventor of telegraph, है ना. जो Samuel Morse हैं उन्होंने telegraph invent करा था. The telegraphic messages are sent by the means of Morse code. जो telegraphic messages होते हैं वो Morse code की हेल्प से भेजे जाते हैं. The message is in the coded language of dots and dashes, है ना. ये जो मैसेज होता है ये डॉट और डैश की फॉर्म में लिखा होता है. Earlier, telegraph was used to send messages quickly through the telegraph wires, है ना. पहले क्या होता था, टेलीग्राफ वायर की हेल्प से मैसेजेस जो बहुत जल्दी भेजे जाते थे. It enables us to send and receive messages in less than 24 hours. ये 24 आवर्स से कम टाइम के अंदर अंदर ये मैसेजेस पहुंचा देता है. नेक्स्ट इज टेलीफोन. टेलीफोन इज द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. जो टेलीफोन है वो सबसे जल्दी कम्युनिकेशन करवाने वाला मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. वी कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस एट द सेम टाइम विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन. हम ना सेम टाइम पर मैसेज रिसीव भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं. इट हैज़ कम्प्लीटली रिवोल्यूशनाइज्ड द वर्ल्ड ऑफ कम्युनिकेशन. इन्होंने जो है इस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ने वर्ल्ड ऑफ कम्युनिकेशन में पूरा रिवोल्यूशन लाकर रख दिया है. On telephone, we can talk to any person seated far away from us in different cities and countries with the help of STD and ISD respectively. तो ये जो टेलीफोन्स होते हैं इससे हम क्या करते हैं, दूर बैठे हुए व्यक्ति, इंसान से हम बात कर सकते हैं
STD और ISD की मदद से। Nowadays, mobile phones are very popular and useful in communicating with others anytime and anywhere. आज की डेट में जो मोबाइल्स हैं इस तरीके से यू कैन सी बहुत पॉपुलर हैं किसी से भी बात करने के लिए। With the improving technology, we can even see person while talking to him through the help of video conferencing or on the mobile phone as well. है ना, अब क्या हो गया, एक और सुविधा आ गई है कि लोग जो है सिर्फ सुन नहीं सकते, देख भी सकते हैं एक दूसरे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ठीक है, या फिर मोबाइल फोन पे। फैक्सिमिली, जिसको हम फैक्स मशीन कहते हैं। फैक्स इज अनदर यूजफुल डिवाइस यूज्ड टू ट्रांसमिट रिटन और प्रिंटेड मैसेजेस और फोटोग्राफ्स ओवर टेलीफोन लाइंस, है ना। जो फैक्स होता है इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? रिटन और प्रिंटेड मैसेजेस भेजने के लिए, फोटोग्राफ्स भेजने के लिए ओवर टेलीफोन लाइंस, है ना, टेलीफोन लाइंस की मदद से। It is more often used to send information across the towns, cities, countries and continents. इसका इस्तेमाल हम जो है एक सिटी में भी मैसेजेस भेजने में कर सकते हैं, कॉन्टिनेंट्स में, कंट्रीज में, okay? It can transmit an exact copy of writing, printing or pictures with the help of the telephone cables. ये बिल्कुल एग्जैक्ट पिक्चर जो है वो भेज सकता है, जो बिल्कुल एग्जैक्ट पिक्चर है, बिल्कुल वैसा ही। नेक्स्ट इज ईमेल। Email or electronic mail is a system of sending messages through computers having internet communication. है ना, जो email होता है इसको हम electronic mail भी कहते हैं। ये भी एक सिस्टम है मैसेज भेजने का, किसकी हेल्प से? कंप्यूटर की हेल्प से। और क्या होना चाहिए? इंटरनेट होना चाहिए। वी कैन कम्युनिकेट विद एनीवन इन द वर्ल्ड हु हैज़ एन ईमेल एड्रेस थ्रू आवर कंप्यूटर। हम किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं जिसके पास ईमेल है पूरे वर्ल्ड में। द ईमेल रीचेस द रिसीवर ऑफ मैसेज इंस्टेंटली। जो ईमेल है ना वो फटाफट से बहुत जल्दी रिसीवर के पास पहुंच जाता है। नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ओके, मास कम्युनिकेशन के अब हम पढ़ेंगे जरिए कौन कौन से हैं। Many a time we have to communicate with a large number of people at the same time. कभी कभी हमें क्या करना होता है, एक टाइम पर हमें एक से ज़्यादा लोगों से बात करनी होती है। There are different ways to communicate with a large group of people at the same time, like newspaper, magazine, books, radio, television, cinema, etc. तो कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे हम एक टाइम पर बहुत लोगों से बात कर सकते हैं, जिसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन, बुक्स ये सब आता है। These are known as means of mass communication. इसको हम means of mass communication कहते हैं। Newspapers, magazines and books. Newspaper, magazines and books are available in every part of the world. है ना, ये जो भी अब न्यूज़पेपर, मैगजीन और बुक्स हैं ये आपको हर कंट्री में, हर पार्ट में मिलेंगे पूरे वर्ल्ड के। We get the latest information, development, people and events from all over the world by reading these materials. इन मटेरियल को पढ़ के हमें पूरे वर्ल्ड में होने वाली एक्टिविटीज़ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, लोगों के बारे में, इवेंट्स के बारे में पता चलता है। We also learn about educational, cultural and sports activities of other countries through the newspaper, magazines and books. हमें दूसरी कंट्री के कल्चर के बारे में, वहाँ के स्पोर्ट्स के बारे में और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलता है। Let's do knowledge vault. The first newspaper started in India was in Kolkata. जो सबसे पहला न्यूज़पेपर है कब शुरू हुआ? इंडिया में, कोलकाता में स्टार्ट हुआ ये, ठीक है। Its name was Hickey's Bengal Gazette. ठीक है, इसका नाम क्या था? Hickey's Bengal Gazette. Next is radio. The radio invented by Guglielmo Marconi was the first wireless means of communication. ठीक है, जो रेडियो था जिसको गुग्लियल्मो मार्कोनी ने इन्वेंट करा था वो पहले एक ऐसा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था जो वायरलेस था, जिसमें वायर्स नहीं थी। It brought a great revolution in mass communication. ये mass communication में बहुत बड़ा revolution लेकर आया। We can get messages through it in a very short period of short time. है ना, जो हमें इस कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू जो मैसेज मिलता है वो बहुत ही कम टाइम में मिल जाता है।
Apart from sending and receiving messages, we can also listen to songs, music, lectures, dramas, discussions, etc. है ना? तो सिर्फ मैसेजेस के अलावा भी हम इस पे म्यूजिक सुन सकते हैं, हम लेक्चर सुन सकते हैं, ड्रामा, ठीक है, और डिस्कशन भी हम लोग सुन सकते हैं. On radio, even the illiterate people can learn many things. They can also come to know about news of the world. जो लोग लिख और पढ़ नहीं सकते वो लोग भी रेडियो के थ्रू इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है, वो भी सीख सकते हैं बहुत सारी चीजें. नेक्स्ट इज टेलीविजन. John Locke Baird invented the television. This invention made it possible for us not only to hear but also see what was going around in our world. जो टेलीविजन है वो किसने इन्वेंट करा? जॉन लॉक बर्ड ने, ठीक है. और इस टेलीविजन के थ्रू हम लोग सिर्फ सुन नहीं सकते, हम देख भी सकते हैं हमारे आसपास क्या हो रहा है. Television brought cinema to our homes. Events of national and international importance taking place far away can be seen live on television. है ना, ये जो सिनेमास होते थे पहले, लोग सिनेमास जाके देखते थे ये सब, लेकिन अब लोग घर पर, अपने घर पर ही टेलीविजन स्क्रीन पर सारे इवेंट्स, परफॉर्मेंसेस, सब कुछ लाइव देख सकते हैं. Next is advertisement. Advertisement is a new and effective technique used by companies to popularize their products. है ना, एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल किस लिए होता है? अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए. We see a large variety of advertisements in the newspaper and magazines. हम बहुत तरीके के एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में देखते हैं. The advertisements on radio and television have more influences as even the illiterate can understand. जो एडवर्टीजमेंट स्पेशली जो टीवी पर आती है, जो टेलीविजन पर आती है, रेडियो पर आती है, उसको तो जो इलिटरेट लोग हैं वो भी समझ सकते हैं, ठीक है. The advertisements have influenced and even changed the lifestyle of people all over the world. ठीक है, जो एडवर्टीजमेंट होती है उसने लोगों की लाइफ बहुत काफ़ी हद तक चेंज करी है. But we should always keep it in our mind that these advertisements are not always true as they are shown. But हमें हमेशा ये समझकर चलना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि एडवर्टीजमेंट्स सारी ट्रू ही हैं. They can be deceptive, वो झूठ भी हो सकती हैं. So we should not blindly accept all that is shown in the advertisements. तो हमें सब कुछ accept नहीं कर लेना चाहिए जो भी advertisement में दिखाया जा रहा है. All these means of communication are very useful to us. ये जितने भी means of communication है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. We must use them for the betterment of the mankind. हमें means of communication का इस्तेमाल डेवलपमेंट के लिए और अच्छे कामों के लिए करना चाहिए. Communication satellites. Communication satellites are sent into space that orbit around the earth. है ना, ये जो communication satellites हैं ये अर्थ के चारों तरफ घूमती हैं. They remain there for a long period and serve several purposes apart from helping in communication. ये जो satellites होती है ना, ये communication में help करती हैं किस तरीके से? बहुत सारे purposes को पूरा करके, ठीक है. These satellites are mainly used for telephone calls and television broadcasting of programs of a wide variety. अगर ये satellites ही नहीं होंगी तो हमारी communication हो ही नहीं पाएगी. क्यों? क्योंकि ये जो satellites हैं ये मदद करती हैं टेलीफोन कॉल्स करने में, उसके अलावा ब्रॉडकास्ट करने में, कोई भी प्रोग्राम सिग्नल्स देती हैं, ये सिग्नल्स भेजती हैं. It gives us live coverage of world news and sporting events from all over the world. ये क्या करती है? ये हमें कवरेज देती है जो वर्ल्ड के कोने कोने में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में, और पूरे वर्ल्ड में उसको शो करती है. सो यू कैन सी दिस इज अ सैटेलाइट ओवर देयर. बहुत सारी ऐसे सैटेलाइट्स होती हैं जो अर्थ के चारों तरफ घूमती हैं, हर तरफ घूमती हैं, ठीक है. All right, so we have read the chapter. Now let's do the question answers. Take the correct option. That is a means of personal communication. Telephone dash give us information about new products. Advertisements. The inventor of radio was dash Marconi. Dash is the most modern means of communication. Email. Okay, fill in the blanks with suitable words given in the brackets. अब आपको fill in the blanks करना है. Dash is a device used to transmit written or printed messages. The right answer is telegraph. Okay.
India has the largest network of dash in the world. Post offices. Dash are launched into space to orbit around the Earth. Satellites. The telegraph was invented by dash. Samuel Morse. Okay. Means of communication used to communicate with the masses are called the means of dash. Means of mass communication. Alright. Write T for true and F for false statements. Telegraph was used to send or receive messages within 24 hours. True. Through email, we can send and receive messages quickly. True. Radio and television are means of mass communication. True. Samuel Morse invented television. False. Okay. Sending and receiving the messages is called communication. True. Alright, my dear students, so now you can solve these questions and activities with the help of your parents and teachers. I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.